क्या माहौल चल रहा है गुरु यहाँ पे? इस बार हमारे क्षेत्र क्या पूरे देश में गठबंधन का माहौल है और इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई, छुट्टा जानवर, लोग त्रस्त हैं। भैया बोल रहे हैं बेरोजगारी है तो फिर मोबाइल क्यों चला रहे हैं, रिचार्ज कहाँ से करा रहे हैं? बेरोजगारी है तो कमाते ही तो रिचार्ज कराते कहाँ से हैं? बेरोजगारी किस मुद्दे की बेरोजगारी आप बताएंगे जरा, एक दो मुद्दा बताइए बेरोजगारी का। ये बताइए कि 5 किलो अनाज से जिंदगी बसर हो सकता है? ये जकात निधि ये दे रहे हैं, जो 2000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, ये जकात निधि है, ये किसान सम्मान निधि नहीं है। माहौल क्या, अखिलेश यादव जीत रहे हैं भैया, बस जीत रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग खुला है तो है, सीधी सी बात है। क्यों जीत रहे हैं? मोदी जी में और योगी जी में इतना पीड़ित हो चुके कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर सभी चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार ऐसा बना दिए कि हमें चाहे बाघ खा जाए, चाहे भालू खा जाए या सांप डस लेवे, कोई हरवा धानुक नहीं है जानवर के पीछे। अब सब धन छोड़ देना, सारा खा लेते, भर्ती भाड़ा डार हो जाता, कौन फायदा? सब बीजेपी ने बहुत काम किया है। अब ये तो बता रहे कुछ नहीं, इन लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इन लोग को कुछ नहीं दिखाई पड़ा, चश्मा लगा के बैठे इन लोग। ये सरकार में गाय मिला एक फायदा, किसान जो है वो के गाय फायदा मिला सबसे ज्यादा, कि किसान बोई दे जोत दे, उसके बाद गौ माता चल ले, बच्चों अपने घरे चला जाए, ये सबसे बढ़िया फायदा है। कौन सा रोजगार योजना बताइए? पेपर लीक हो जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, इतने दिन से मेहनत करते हैं, उसका पेपर देने जाते हैं, 400 रुपया फार्म भरवाया जाता है। बताइए पैसा फार्म का वापस हुआ? पेपर लीक हुआ वापस हुआ? 16 लाख करोड़ का मतलब फार्म भरा गया, 400 हिसाब से जोड़िए कितना हुआ? बड़ा चढ़ा के बात है, जो भी काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है। भाजपा रोजगार कितना मिला कैसली के लोगों का? रोजगार की बात ना करें, जैसे रोजगार तो जिस योग में है, उसका जिस योग से है उस योग से उसको मिलेगा। अब ये नहीं कि आप हम इंटर क्रॉस कर लिए, मुझे रोजगार चाहिए, केवल झंडा टांग के केवल रोजगार आयोजन हो रहा है उसमें ये बात प्रसिद्ध हो रहे हैं। किस तरह का रोजगार? सेवा आयोजन कार्यालय से लगातार लगभग 7 बार हमने फार्म भरा, 4 बार बीएड में भरा, वो भी पेपर नहीं करा पा रहे हैं। शिक्षा वो भर्ती जो हो रही थी टीचरों की, कोर्ट में चली गई, कितने घोटाले हुए आप जानते हैं। इसमें आरओ का भी लीक हुआ पेपर, उसमें भी हो गई। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं वोट की चोट। आज हम हैं बलरामपुर जिले के गैसड़ी विधानसभा में। हालांकि यहाँ लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन विधानसभा के भी यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में है। शैलेश कुमार सैलू यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी हैं और राकेश कुमार यादव जो पूर्व मंत्री एसपी यादव थे उनके बेटे हैं, वो गठबंधन से प्रत्याशी है। माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। गैसड़ी विधानसभा का ये चौराहा है जहां पे आपको हर दल के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि चौराहे पे जो चाय की दुकानें होती हैं, एक संगम होता है, वहां पे हर कोई अपने विचार रखता है, हर कोई अपनी बातें रखता है। और किस तरह से इस बार विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। कुछ राजनीतिक दलों से लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है माहौल, क्या माहौल चल रहा है गुरु यहाँ पे। इस बार हमारे क्षेत्र क्या पूरे देश में गठबंधन का माहौल है और इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई, छुट्टा जानवर, लोग त्रस्त हैं। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चली है उसके तुलना में लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा, गठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं और लोगों का हर सर समाज गठबंधन को वोट करना चाह रहा है। गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, कुछ पता है आप लोगों को? देखिए, वो सीट आने पे तय कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और ऐसा नहीं है कि कोई देश नहीं चला सकता है। क्या प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री थे? नहीं थे, एक मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जब हो के वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसमें कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे राहुल जी हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं कि जो देश को चला सकते हैं और लोगों का, देश के लोगों को भरोसा भी है कि वो देश को चला सकते हैं। आपको लगता है कि अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर गठबंधन की सरकार आई तो? अरे मौका मिलने पर क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। अगर सीट उनकी ज़्यादा आई तो भी दावेदार हो रहेंगे। क्या माहौल चल रहा है? सीट लगता है कि उत्तर प्रदेश में आएगा गठबंधन? जी 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 बिल्कुल गठबंधन की सरकार आएगी, उनमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने 10 साल में कुछ किए नहीं किसी के लिए। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि फ्री राशन सरकार दे रही है, बिजली दिया, घर दिया, सड़क दिया, तो दिक्कत किस बात की है, क्यों नाराजगी है? ये बताइए कि 5 किलो अनाज से जिंदगी बसर हो सकता है? ये जकात निधि ये दे रहे हैं, जो 2000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, ये जकात निधि है, ये किसान सम्मान निधि नहीं है। जी,
उससे क्या चलेगा किसानों को? ट्रैक्टर आप दिलाइए मुफ्त में, बीज दिलाइए, खाद दिलाइए, जिससे किसान अपना खेती करे ढंग से, पैसा कमाए उससे जो है। तो ये सब करना चाहिए आदमी को ना, कोई फैक्ट्री डालना चाहिए जिससे अच्छा, यहाँ पे अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो राकेश यादव यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं एसपी यादव। शैलेश सैलू जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है मुकाबला कांटे का है या फिर दूर दूर तक बीजेपी और गठबंधन में कोई अभी मामला दिख नहीं रहा है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि गैसड़ी की आवाज़ आप उठाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी जो राकेश जी हैं बहुत भारी लग रहे हैं। इसलिए भारी लग रहे हैं कि उनके पिताजी पिछले 4 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी 2 बार रहे। उन्होंने शिक्षा पे बहुत विकास का काम किया, लगभग 4-5 इंटर कॉलेजें खुलवाई, ITI कॉलेज बनवाए, पॉलिटेक्निक बनवाए, बगल में 2 विद्युत सब स्टेशन बनवाए, लगभग 10 बड़े पुल बनवाए। इस क्षेत्र में लगभग उनकी बहुत बड़ी विकास रही है, इसलिए राकेश जी इस चुनाव में भारी हैं। पिछली 5 साल विधायक रहे शैलेश कुमार सैलू जी, उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत विधायक रहते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं बता सकते हैं विधानसभा में कि जो उन्होंने किया हो जिससे जनता को जनहित के लिए फायदा हो, इसलिए जनता उन्हें नकार रही है। और सबसे बड़ी यह है कि भाजपा सरकार आई, उन्हें छुट्टे जानवर छोड़ दिए गए, युवा लोगों में इतना बेरोजगारी बढ़ गई कि सारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई, फीस बढ़ा दी गई, GST लगा दी गई किताबों पे, तो इसी सब मामले को लेकर यहाँ भाजपा बहुत कमज़ोर है। अच्छा, भाजपा यहाँ पे आप बता रहे कमजोर है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा तो अब्दुल अहद नाम है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल क्या, अखिलेश यादव जीत रहे हैं भैया, बस जीत रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग खुला है तो है, सीधी सी बात है। क्यों जीत रहे हैं? मोदी जी में और योगी जी से इतना पीड़ित हो चुके कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर सभी चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार ऐसा बना दिए कि हमें चाहे बाघ खा जाए, चाहे भालू खा जाए या सांप डस लेवे, कोई हरवा धानुक नहीं है जानवर के पीछे। रातों दिन हमारी नींद हराम हो चुकी है जानवर के पीछे। हाँ, इसलिए और हमारे जो मंत्री जी हैं हमारे लिए वो हमेशा थे और हैं और रहेंगे, इसलिए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं मुसलमानों को उन्होंने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, बहुत से लाभ दिए हैं मुसलमान। हमें एक बात बता दीजिए आप कि आपको एक बार हमने बादाम खिला दिया या घी पिला दें, उसके बाद में जहर देना चालू कर दें, तो क्या वो घी कितने दिन तक काम करेगी? आप बताइए हमें, ये चीज़ तो नहीं चल पाएगा ना। तो अब ये रातों दिन हमारे बच्चे और हम जब लाठी लेकर के जानवरों को पीछे दौड़ रहे तो हमारे बच्चे भविष्य उनकी बर्बाद हो रही है पढ़ाई से या नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? छुट्टा पशु चाचा बड़ी समस्या है यहाँ पे, कितनी दिक्कत होती है उससे? अरे बहुत परेशान, रातों दिन भैया खेत रखावे पड़ता है, कौन परेशानी अब चाहिए? ये खेते खेते बैठ बैठ रखावे कब्बू रहा, कभी नहीं रहा। योगी महाराज तो कहते हैं कि गांव गांव में उन्होंने बनवा दिया है जहाँ छुट्टा पशु वाले, जय गुरुदेव वाले कहें कि सबका छुड़ा दियो, अब सब धन छोड़ देना, सारा खेत खा लेती है, भर्ती भाड़ा डार हो जाता है, कौन फायदा है? सब और कोई फायदा नहीं मिला आप लोगों को इस सरकार से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई फायदा मिला भैया इस सरकार में, मोदी और योगी की सरकार में? ये सरकार में गाय मिला एक फायदा, किसान जो है वो के गाय फायदा मिला सबसे ज़्यादा, कि किसान बोई दे जोत दे, उसके बाद गौ माता चल लिए, बस अपने घरे चला जाए, ये सबसे बढ़िया फायदा है। हाँ, और किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्या यहाँ पे आप लोगों को? कौन सा रोजगार योजना बताइए? पेपर लीक हो जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, इतने दिन से मेहनत करते हैं, उसका पेपर देने जाते हैं, 400 रुपया फार्म भरवाया जाता है। बताइए, पैसा फार्म का वापस हुआ? पेपर लीक हुआ वापस हुआ? 16 लाख करोड़ का मतलब फार्म भरा गया, 400 हिसाब से जोड़िए कितना हुआ, बताइए आप कितना हुआ? एक तो बोलते हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, जो इलेक्शन पेपर एकदम पूरा आपको मीडिया सबको हाईलाइट किया है, पेपर लीक हो रहा है, हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, क्या करेंगे? हमारे बाप महतारी अपना घर और खेत बेच के हमको पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा पे टैक्स लगा दे, GST पे टैक्स लगा दे, वो क्या देगा आपको? बताइए, हर देश में शिक्षा फ्री है कि नहीं है? हमारे देश में शिक्षा पे टैक्स लगा हुआ है। राशन तो फ्री दे रही है सर। राशन से हम क्या करेंगे? हमारे पास खेती नहीं है, हम रेशन कमाई कर रहे हैं अपना ना, हम राशन क्या करेंगे? 5 किलो राशन में आपका पूरा परिवार जी जाएगा? बताइए आप हमको। इसीलिए नाराजगी ज्यादा है आप लोग। नाराजगी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, विकास की बातें हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में पढ़ाई, आज 5 साल के बच्चे हैं ना, आगे चल के कितना पढ़ाई महंगा हो जाएगा, आप बताइए हमको। अगर क्या लग रहा है इस बार माहौल बीजेपी का? ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। बीजेपी ने बहुत काम किया है। अब ये तो बता रहे हैं कुछ नहीं, इन लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इन लोग को कुछ नहीं दिखाई पड़ा, चश्मा लगा के बैठे ये लोग बीजेपी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू अपना? जी, यादवेंद्र सिंह। ये बताइए, क्या पढ़ाई किया आपने, रोजगार के लिए क्या? अभी 12th पास हैं। अच्छा, पेपर दिए थे, लीक हो गया। कौन सा पेपर दिया? नीट का।
लीक हो गया? लीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब देख रहे हैं कुछ करना, नौकरी तो है नहीं, सरकार बदलेगी तो फिर कुछ पढ़ाई करेंगे आगे। तो ये जो बार बार पेपर लीक होता है उसकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है जो युवा है? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। पेपर इतनी आराम से तैयारी कर कर जाओ, फिर आप प्रेशर झेलो, फिर पेपर लीक हो जाए। नाराजगी इसकी वजह से है या फिर मोदी जी के साथ आप लोग हैं? नाराजगी है, योगी साथ क्यों है? सरकार बदलना है। बदल जाएगी इस बार? बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, ये कैसडी विधानसभा के लोग हैं, क्या नाम भैया अपना? मुबारक अली। जी, मुबारक अली। मुबारक साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल इस गठबंधन का चल रहा है। गठबंधन का चल रहा है। राहुल जी है, मामला ठीक है उनका? हाँ, ठीक ठाक है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है राहुल जी में जो मोदी जी में नहीं है? यही जो नया योजना लेके आए हैं। कौन सी योजना? अरे सब यही सब, क्या नाम है, नरेगा का वो डबल हो जाएगा, और क्या नाम ये सब, लेडीज लोग को 1 लाख रुपया देंगे साल में। हाँ, यही सब है। तो मुस्लिम बिरादरी के लिए भी तो सरकार ने काम किया है, आपको लगता है कि वो काम आपके लिए फायदेमंद नहीं है? नहीं किया है, लेकिन अब काम किया है, लेकिन ज़्यादातर परेशान है सब यही छुट्टा जानवर से। अच्छा, छुट्टा जानवर। आपके खेत कहाँ पे हैं? खेत गांव में है। तो अभी भी जानवर वहाँ भरपूर हैं क्या? हाँ, भरपूर हैं, बहुत हैं। हम लोग मतलब भर्ती लगाते हैं, बोते हैं, तो काटने की नौबत नहीं होती है, सब फसल तबाह हो जा रहा है। हाँ। गैसडी का युवा क्या सोच रहा है भाई, इस बार क्या माहौल है? बीजेपी के पक्ष में है माहौल की गठबंधन? नहीं भाई, हम लोग बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं। हमको रोजगार चाहिए, और मैं नहीं, पूरा गैसडी नहीं, पूरे भारत का जो भी बेरोजगार घूम रहा है वो आदमी यहाँ खाली रोजगार चाहता है। किसान जी, हाँ बताएं सर। क्या? जी सर, भैया बोल रहे हैं बेरोजगारी है, तो फिर मोबाइल कैसे चला रहे हैं? रिचार्ज कहाँ से करा रहे हैं? बेरोजगारी है तो कमाते नहीं तो रिचार्ज कराते कहाँ से हैं? बेरोजगारी किस मुद्दे की बेरोजगारी, आप बताएंगे जरा, एकदम मुद्दा बताइए बेरोजगारी का। बताइए कौन सी बातें बता रहे हैं? मोबाइल का रिचार्ज आप करा लेते हैं? क्यों है बेरोजगारी भी है। नहीं तो वो मोबाइल मैं जो मोबाइल चला रहा हूँ वो तो अपने पॉकेट मनी से खर्च करके ही करता हूँ ना। पॉकेट मनी कौन देता है? पापा देते हैं। पापा आखिर यूज करते हैं कहीं उसका काम करते हैं ना, खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, खेती बर्बाद हो रही है, नाराजगी उसी वजह से सबसे अधिक है। क्या काम आपको लगता है इसको लेकर सरकार ने किया है? सरकार ने देखिए, मांग भी तो जनता ने किया था, मांग भी जनता ने ही किया था। कटती गई हुई करे पुकार, मोदी साहब करो विचार, जनता का ही मांग था, फिर उन्होंने उस पर विचार किया। लेकिन अब कोई सरकार तो पशुओं को छोड़ती नहीं है, किसान ही तो यहाँ के छोड़े हैं। जब तक दूध दी उसको पाले, दूध देना बंद कर, उसके बाद छोड़ दिए। अब डिडोरा हर गांव में हर और खासतौर पर नगर पालिका में सरकार ने कहा था कि आवारा पशुओं के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, वहाँ रखे गए हैं। आपके यहाँ तो कहीं नहीं है ऐसा? नहीं बने हैं सर, बने हैं, और जहाँ नहीं बने हैं वहाँ जमीन आवंटित हुआ है, बनने का काम प्रोसेस में है। और ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है आवारा पशुओं को लेकर के जो भी बयानबाजी हो रही है। हाँ, ये सच्चाई है, पशुएं नुकसान कर रही हैं, फसल को नुकसान कर रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रही हैं जितना लोग इसको बढ़ा चढ़ा के मुद्दा बना रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि सरकार के जो काम है उसको लेकर के लोग बढ़ा चढ़ा के चीजें पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात कर, जो भी काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है। भाजपा रोजगार कितना मिला गैसडी के लोगों का? रोजगार की बात ना करें, जैसे रोजगार जो जिस योग में है उसका, जिस योग से है उस योग से उसको मिलेगा। अब ये नहीं थी आप हम इंटर क्रॉस कर लिए, मुझे रोजगार चाहिए, केवल झंडा टांग के केवल रोजगार आयोजन हो रहा है, उसमें युवा प्रचित हो रहे हैं। किस तरह का रोजगार? सेवा आयोजन कार्यालय से लगभग 7 बार हमने फॉर्म भरा, बीएड में भरा, वो भी पेपर नहीं करा पा रहे हैं। शिक्षा भर्ती जो हुई थी टीचरों की कोर्ट में चली गई, कितने घोटाले हुए आप जानते हैं। इसमें आरओ का भी लीक हुआ पेपर, उसमें भी हो गई। जहाँ तक कि अभी नीट का भी पेपर दे के हम लोग आए, नीट का भी पेपर दे के घर नहीं पहुँचे, उससे पहले मैसेज आएगी कि पेपर लीक हो गया। पुलिस का लीक हुआ। और जहाँ तक बात गौ हत्या की बात कर रहे हैं, गौ हत्या पहले भी नहीं हो रही थी। गौ मास आज के मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आप जानते हैं अपने बयान में कहा कि भारत सबसे बड़ा बीफ निर्यात बनेगा और विदेशों को सप्लाई करेगा। तो गौकसी कहाँ बंद हो रही है? गाय कटनी कहाँ बंद हो रही है? ये लोग जनता को बेवकूफ़ बना के और गाय छोड़कर यहाँ के किसानों को नुकसान कर रहे हैं। आय दुगनी करने की बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज किसान रोड पे खड़ा हुआ है। एक शादी करने की हैसियत। आप क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करके बेरोजगार हैं। पढ़ाई करके बेरोजगार हैं। मंथली इनकम कहीं कुछ होता है, कोई काम करते हैं? बस पिताजी के साथ लग के खेती करते हैं।
5 साल पहले जो खेती की स्थिति थी आज भी वही है कि कुछ बढ़ा है? नहीं, और कम हुआ है, बड़ा नहीं है। यूरिया के देखिए आ रही थी 45 किलो, 40 किलो से 45 किलो हुआ, 45 से 40 हो गई। खाद DAP की दाम आज 1600 हो गई, उस समय 1100 में आ रही थी आज के 5 वर्ष पहले। आप देख लो डीजल की दाम कितना बढ़ गई, 63 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर हुआ करती थी। हम लोग आराम से ट्रैक्टर में चला। इनकम भी तो बढ़ा है गुरु, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो सारी चीजों। इनकम कहाँ बढ़ी? आप बताइए, 5 साल में 15 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा और महंगाई कितनी परसेंटेज बढ़ गई सर? कितने साल से आप पढ़ के बेरोजगार हैं? लगभग 3 साल से हैं। हम काम किया। अपने लिए काम क्यों नहीं शुरू किया आपने? खुद क्यों अपना कोई रोजगार ऐसा करे जिससे आप? रोजगार है केवल पकौड़ा तलना। अगर सारे लोग बेरोजगार लोग पकौड़ा ही तलना, पकौड़ा तलना भी ये रोजगार होता है। अभी इनके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, ये कोई रोजगार होती है? बताइए, मैं हम काम करके LLB किया हूँ, LLB करके मैं पकौड़ा तलूंगा, क्या मेरी अस्तित्व रहेगी? बताइए। प्रैक्टिस करें सर, अगर LLB किया तो प्रैक्टिस करें, कौन रोका इनको? प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल, कौन रोका है आपको? आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया LLB करके। जब देखें कोई रोजगार नहीं। हमने 2018 में BDO का फॉर्म दिया था, क्वालिफाई थे, पेपर लीक हो गया। अब की बार जो पेपर हुआ उसमें तैयारी नहीं हो पाई, नहीं आया इनाम। संकट तो बहुत है, संकट अधिक है। हाँ चाचा, कुछ कारण बताइए। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ है कि कभी लोग बसपा में है, कभी लोग सपा में आ जाते हैं, जीत के चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी मिट जाएगी। अब बेरोजगारी के लोग अब चिल्ला रहे हैं ना। आज राम सुरमणि वर्मा यहाँ कभी बसपा से सांसद होके गए, हमारे ही इलाका से गए सड़ी से, आज सपा में आ गए। इसके लिए कोई नहीं कह रहा है। यहाँ तो केवल एक रोटी सेकने आते हैं कि रोटी पाए। हाँ भाई, कल जीते परसों जीते, अब आपको छोड़ के इनके पास जाएंगे? बेरोजगारी खत्म। दल बदलते ही मुद्दा बदल जा रहा नेता। ये दल बदलते मुद्दा बदल जाएगा, तत्काल बदल जाएगा। खेला हो गया। हाँ, आपने देखा होगा कि जो इसके पहले के सांसद थे ददन मिश्रा साहब, वो पहले BSP में स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी दल बदल के BJP में आए हैं। अच्छा ये बताइए, जो नेता आपको मुद्दे बताते हैं, जो नेता बताते हैं देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम दिक्कतें हैं, वही नेता अगर चुनाव के समय कांग्रेस से BJP में आ गया तब तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। जनता पिसती है इसमें, तो जनता को भी तो समझना चाहिए, नेताजी की बात में बहुत ज्यादा नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है। खैर जनता को इस पे सोचना चाहिए, लेकिन ये एक ही दल में नहीं है। आप देख रहे होंगे हर दल में है। और नेता अगर अपनी मनमानी सीट नहीं पाता है तो पार्टी चेंज होने में उसको समय नहीं लगता है। वो चाहे सपा का हो या बसपा का हो या BJP का हो या अन्य दल का हो, वो अपनी सीट ही चाहता है। कार्यकर्ता क्या करेगा? ठीक है ना, पार्टी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है मेरा विचार सपा से हो, मैं सपा का हूँ, ये मानता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई BJP का कोई और है, लेकिन वो ना चाह के भी फिर भी अपनी पार्टी की तारीफ करता है। मैं भी कह रहा हूँ, आपके नेता अगर कल को BJP में चले जाएंगे तो आपके लिए तो सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। विचारधारा है और कुछ जो मूलभूत यहाँ की सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं ये मायने रखती हैं। मायने रखती हैं। आपको लगता है कि युवा जो है इस सरकार में काफी बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल पा रहा, उनको दिक्कतें हो रही? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। गली क्या काम करते हैं? हम सर फेरी करते हैं। जी, फेरी करते हैं। फेरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं? 300 से 400। 300-400 कमा लेते हैं। खुश हैं अपने काम से आप? जी। ये भाई देखिए, अब यहाँ पे एक ये फेरी वाले भाई हैं, 300-400 रुपया कमाते हैं, खुद का काम करते हैं, ये संतुष्ट हैं। तो जो बेरोजगारी की बात रोना रोते हैं, तो वो भी तो काम कर सकते हैं ना, उस चीज को लेकर। करना पड़े सर, नौकरी मिल जाए, काम ना करना पड़े, आराम से बैठ के सैलरी लें, वो रोजगार है। खुद से अगर करना पड़े वो बेरोजगारी है। खुद से अगर करना पड़ जाए तो करेंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, उसमें वहाँ बेरोजगारी आ जाती है। बताइए। हाँ। 10 साल पहले कार है, सबको अधिकारी रहे, आज बेरोजगार हो गए हैं। आज आबादी बढ़ा तो बेरोजगारी नहीं बढ़ी। रोजगार करो, हम रोजगार खुद करते, 600-700 रुपया रिक्शा चला के कमाते हैं भैया। हाँ, काम से संतुष्ट है आप अपने? बिल्कुल संतुष्ट हैं, काम से संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट हैं। और चोरा चमारी तो नहीं हो रहा, नहीं कॉलर पकड़ के पुलिस वाले नहीं खड़ा होने देते थे। हाँ, घर में घुस के जिसका मर्जी जो चाहे वो करे, भैंस खोल के खेत चराओ, ये सब काम करते थे। अभी किसी का भैंस क्यों नहीं खुल रहा है? बहेली का मोदी जी लेके आए हैं, योगी जी लेके आए हैं, हम ही लोग छोड़ दिए हैं। बहेली कहाँ से आई है? सब कहते हैं कि बहेली चर जाती है खेत पात कहाँ से? हमारा बहेली हम दूध लगाए खाए, उसके बाद उसका काम नहीं रहेगा, छोड़ दिए। कहीं सरकार लेके आया है, सरकार ने कहा छोड़ दो। अभी क्या कहते हैं आप, सब लोग धरना धर के बैठे, गांव से सब लोग लिखा पढ़ी करके। आप बताइए, कह रहे हैं कि गाय जब 1 पैसे की नहीं है, कोई बिना वैल्यू का कोई सामान कोई नहीं रखता है। जब आज गाय 1 पैसे के नहीं बिक रही, उनके जो बछड़े हैं, बैल हैं। पहले कहाँ रहते थे गायें, जो बछड़े थे वो? पहले बिकते थे बैल। 10 साल पहले क्या खेतों में गाय नहीं थी? गाय नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, एक भी गाय नहीं थी। लेकिन पहले गाय जो रहते थे बिक जाते थे। अब कहाँ, कौन लेता है, कौन देता है? अब हम लोग का किसान का जो चराएगा
तो उसका फसल पूरा जिसके घर पे गाय है, जिसके घर पे बैल है, बछड़ा है, तो वो खुद रखने की क्षमता तो रखता है ना। तो पहले वो क्षमता था तब रखते थे, बूढ़े हो साल में क्षमता कहाँ चली गई? 10 साल में वो क्षमता कहाँ चली गई? अरे भाई पहले बेच लेते थे, अब कहाँ बिक रहा है? अब नहीं बिकेगा तो छोड़ ही देंगे। कोई क्यों नहीं उसको पाल सकते हैं? उसका यूज भी तो किया जा सकता है। सरकार कहती है कि गोबर से आप कमा सकते हैं, दूसरी और भी चीजें हैं जो बैल से आप कमा सकते हैं, तो उसका उपयोग क्यों नहीं करता किसान? अरे भाई वो जब वही तो बता रहे हैं हम। हाँ, जब आप किसान जब इंसान छोड़ देता भाई, तो उसको कहाँ से लेके आया? भाई आगे आइए, क्या नाम आपका? क्या नाम? सुनील यादव। सुनील जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ गैसड़ी में? लोग तो बता रहे हैं कि गाय और बैल सबसे अधिक परेशान कर रहे हैं। जी, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। और यहाँ पे साइकिल मतलब चल रही आगे, और चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, लोकसभा और उपचुनाव दोनों जीत रहे हैं। 2014 में मोदी जी आए हैं, 2024 में जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे जा रहे हैं? यही है कि बेरोजगारी है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो बेरोजगार हूँ। कितने साल से? जी बोले तो आज हमारा BA ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, BSc। अच्छा, कब फाइनल हुआ BSc? 2021 में। अच्छा जी, 3 साल से। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया? पेपर दिया, अभी जो निकला था 60,000 वैकेंसियाँ, ठीक है, उसमें पेपर लीक करवा दिए। तो यही भाजपा वाली के रणनीति। सरकार इतना लोन दे रही है, तमाम स्वरोजगार करने का अवसर दे रही है, उस पर क्यों नहीं ट्राई करते? जी ये तो सिर्फ अफवाह है, लोन कहाँ दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, मैं आपसे बता दूं 2014 में मोदी जी आए हैं, 24 में जा रहे हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। सिर्फ इनका वक्त आया है, हम लोग का दौड़ आएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको भी लग रहा है भाई कि माहौल इस बार गड़बड़ हो रहा है? कोई माहौल नहीं है सर, सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ हवाबाजी है। हवा है, कुछ हवा है। कुछ दिनों में 400 पर पहले भी पंचर थी, अभी भी पंचर ही है। अभी भी पंचर, बस कुछ दिनों की छड़ है। 4 जोन में गैसड़ी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे कौन पार्टी बात कर रही है? जो स्थानीय मुद्दा है, जो यहाँ पे लोगों को सड़क, बिजली, पानी की जो सुविधाएं हैं, उस पे कौन बात कर रहा है? बिल्कुल सर, गैखड़ी का सबसे पुराना मुद्दा था ये नगर पंचायत का। इसको हमारे पूर्व विधायक जो थे इससे पहले, श्री शैलेश कुमार सिंह सैलू जी, उन्होंने जब सत्ता में आए, अपने विधायक हुए, तो उन्होंने इस काम को कराया। गैखड़ी की जो जनता की विशेष आवाज़ थी नगर पंचायत, और उसके बाद भी जो सरकार है हमारी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें दे रही। कितने घंटे आती है? पता कर लीजिए बिजली हमारे यहाँ तो सुबह रात में 6 बजे आता है, फिर शाम को सुबह 5 बजे। 1 घंटा रहता है? 1 घंटे रहता है, और फिर रात भर पूरा रहता है, दिन में 4 घंटा रहता है। अखिलेश की सरकार में रहता था इतना बिजली? 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता रात मिलता था सर, हमको याद है। पहले लगा ही नहीं था भाई, 2014 से पहले लगा ही नहीं। पहले ढेबरी जला के रहते थे। हाँ, ढेबरी जलाते थे। बहुत बाकी बच्चे थे, बहुत से घर बाकी थे जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच रही थी। मोदी जी के आने के बाद में हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर शौचालय, हर व्यक्ति को आवास। आप ही आ गए। क्या बिजली वगैरह सब बढ़िया मिल रहा है इस सरकार में? नहीं मिल रहा? हाँ, मिल तो रहा है। मिल रहा है। पानी की सुविधा जो यहाँ पे टंकी से वाटर सप्लाई, वो सब मिल रही है? हाँ, सबसे बढ़िया काम रोड का हुआ है, बाकी महंगाई तो अपने चरम पे है। हाँ। लेकिन मुद्दा इस बार क्या, जो आप लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, चेहरा क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और मोदी में किसको जनता? राहुल गांधी, मोदी में तो राहुल गांधी ठीक रहेंगे। राहुल गांधी ठीक है। क्या अच्छा है उनके अंदर जो मोदी जी में नहीं है? मोदी भी में ठीक है, लेकिन लोगों की पसंद इसमें राहुल गांधी ज़्यादा है। क्यों राहुल गांधी? मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आखिर अच्छाई आपको लगती है उनमें? हाँ, ये तो वो चीज़ें बता रहे हैं भैया, बता ही रहे हैं। हाँ, कोरोना वैक्सीन वाली तो तमाम चीज़ें आए, महंगाई मुद्दा तमाम चल रहा है, और जैसे गैस सिलेंडर वगैरह सब महंगा हुआ है। चलिए, तो मुद्दे तमाम हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे बीजेपी और गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। तमाम मुद्दे हैं जिस पे जनता की अलग अलग राय है। खासतौर पे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो निकल के आया है वो छुट्टा पशुओं का मुद्दा है। गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ पे आवारा पशुओं की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो रही है और किसान इसीलिए नाराज हैं। रिजल्ट क्या होगा ये 4 के बाद पता चलेगा। लेकिन मौसम की तरह से गैसड़ी विधानसभा में जो बलरामपुर में आता है, यहाँ पर सियासत भी पूरे शबाब पर है और हर कोई अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने हिसाब से यहाँ का विधायक और सांसद चुनने जा रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम,
Momentum Coaching, Betiahata Chowk. Call 6389138703.